तो फाइनली आज लगभग 2 हफ्ते बाद आप लोगों के लिए वीडियो आ रही है और इसका रीज़न मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बता दिया था कि किस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूं। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि 2 बहुत ही ख़ास किताबें, यानी कि दुनिया की अपनी तरह की पहली किताबें ये है। धार्मिक किताबें कह लीजिए या किसी भी तरह की किताब, अपनी तरह की ये पहली किताबें हैं जो कि लॉन्च हुई इंडिया में। और इनमें से एक है भगवद गीता और एक है संपूर्ण हनुमान। तो यहाँ पे ये जो दोनों किताबें हैं ये लगभग सिमिलर ही हैं, एक ही जैसी है। लेकिन अभी इस वीडियो के लिए अगर मैं दोनों किताबों के बारे में अलग अलग आपको बताऊंगा तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए अभी फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको केवल भगवद गीता के बारे में बताऊंगा। जो दूसरी किताब है संपूर्ण हनुमान, तो ये वाली किताब भी सेम है। आप चाहेंगे तो संपूर्ण हनुमान के लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं इस संपूर्ण हनुमान जो बुक है, धार्मिक किताब है, इसके बारे में आपको डिटेल से बता दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भगवद गीता के बारे में, किस तरह से ये काम करती है और कैसे आप इसे खरीद सकते हैं। पूरी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये भगवद गीता की कुछ इस तरह की पैकिंग आती है, आप देख सकते हैं। पैकिंग बहुत ही अच्छी है और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको MRP लिखा हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे आप MRP देखेंगे 11,800, लेकिन ये 11,800 की नहीं है। मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये कितने की है। तो सबसे पहले हम इसके डब्बे को खोलते हैं। तो इसको डब्बे को खोलने के बाद हमें इसके अंदर ये भगवद गीता की बुक मिलती है जो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ वारंटी कार्ड और इसके बारे में कुछ डिटेल पेपर हैं, मैनुअल, जो आपको बताएगा कि किस तरह से आपको इसके फीचर्स को यूज़ करना है। फ़िलहाल के लिए इस डब्बे को हम साइड में रख देते हैं और इस बुक की बात कर लेते हैं। तो इस भगवद गीता के साथ आपको मिलती है ये विजडम फ्लूट, जो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। इस गैजेट की मदद से आप इस पूरी भगवद गीता को कानों से सुन सकते हैं, यानी कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो भी 3 लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में आप इसको सुन सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के बटन्स मिलते हैं। सबसे ऊपर ऑन ऑफ का बटन मिलता है या प्ले पॉज का बटन। यहाँ पे म्यूज़िक का बटन मिलता है। यहाँ पे जो तीसरे नंबर का बटन है वो है रिकॉर्डिंग का। और यहाँ पे जो चौथा बटन है वो है कंपेयर, प्रोनाउंसिएशन। इन सारे बटन्स का यूज़ मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पे प्लस और माइनस का, और यहाँ पे एक इंडिकेटर मिलता है जो कि जब आप चार्ज वगैरह करते हैं तो उस टाइम ये जलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है जिससे कि आप किसी भी माइक्रो USB टाइप केबल से अपने मोबाइल चार्जर से ही इसे चार्ज कर सकते हैं। हालांकि इसमें अलग से चार्जर आपको सेपरेट मिलता है। और यहाँ पे आपको एक हेडफोन जैक मिलता है। यहाँ पे पीछे एक स्पीकर है। तो इस स्पीकर की जो क्वालिटी है, आउटपुट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे क्वालिटी में साउंड या म्यूज़िक, भजन वगैरह इससे सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अपने ईयरफोन को कनेक्ट कर सकते हैं और उसकी मदद से आप भजन वगैरह सुन सकते हैं। अब यहाँ पे आपको इस पावर बटन को थोड़ी देर तक दबाए रखना होगा इसको ऑन करने के लिए। अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, यहाँ पे टच करके आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं या यहाँ पे भी टच कर सकते हैं। उसके बाद जब आप पहला पेज खोलते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ पेंटिंग्स टाइप की मिलती है जो कि भगवद गीता से रिलेटेड हैं। यहाँ पे अर्जुन का रथ आपको दिख रहा है जिसमें भगवान कृष्ण सारथी हैं। उसके बाद जब आप अगला पेज खोलेंगे तो यहाँ पे आपको विजडम फ्लूट से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं कि किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको यहाँ पे ये लीफ दिख रही है, ये एक प्रिजर्व्ड पीपल लीफ है, यानी कि पीपल की पत्ती है प्रिजर्व्ड। तो ये यहाँ पे इसकी बहुत ही ख़ास चीज़ है जो आपको इसके हर बुक में मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ श्लोक लिखे हुए हैं। जब आप आगे पेज पलटते हैं तो यहाँ पे आपको कंटेंट्स दिखते हैं कि क्या क्या आपको कंटेंट्स इसके अंदर मिलने वाले हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके चैप्टर 1 वाले पेज में। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो चैप्टर 1 के पेज में आपको यहाँ पे कुछ आइकन्स दिखेंगे ऊपर जो कि आरतियों के आइकन है, यानी कि आप जिस भी आइकन पे इसको टच करेंगे ये उसकी आरती आपको सुनाएगा। जैसे कि आप अगर ओम पे टच करते हैं तो ये आपको ओम जय जगदीश जो आरती है वो सुनाएगा। आप देख सकते हैं।
उसी तरह से आप गणेश जी की आइकन पे अगर टच करते हैं तो ये आपको गणेश जी की आरती सुनाएगा। जय गणेश जय। तो इस तरह से आप अलग अलग आरतियों के आइकन पे यहाँ पे टच कर सकते हैं। यहाँ पे आप शंख पे टच करेंगे तो शंख की आवाज़ आपको सुनाई देगी। उसके बाद आ जाते हैं इसके चैंटिंग ऑप्शन पे, और ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। यहाँ पे आपको दो आइकन दिख रहे हैं, एक ऑरेंज और ब्लू में और दूसरा ऑरेंज में। तो यहाँ पे जो ऑरेंज और ब्लू वाला आइकन आपको दिख रहा है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस पर टैप करते हैं इस विजडम फ्लूट से, तो ये जो आपको चैप्टर 1 सुनाएगा वो एक के बाद एक पहले श्लोक संस्कृत में सुनाएगा, उसका मीनिंग सुनाएगा इंग्लिश में। उसके बाद जब आप दोबारा इस पर टैप करेंगे तो उस टाइम आपको श्लोक संस्कृत में सुनाएगा और उसका जो अर्थ है या उसका जो मीनिंग है वो आपको हिंदी में सुनाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पहला जो श्लोक है अभी आपको वो सुनाया जा रहा है, और उसके बाद जो इसकी मीनिंग है यहाँ पे इंग्लिश में आपको सुनाई देगी। तो आप देख सकते हैं ये इसका इंग्लिश मीनिंग आपको बता रहा है। अब अगर आप केवल संस्कृत और हिंदी में सुनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, दोबारा से इस ब्लू और ऑरेंज पे टैप करना होगा। अभी आपको संस्कृत और हिंदी में सुनाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो चैंटिंग के ऑप्शन पे दूसरा ऑरेंज आइकन दिख रहा है, अगर आप इस पर टैप करेंगे तो ये आपको फर्स्ट टाइम टैप करने पे सभी श्लोक के जो इंग्लिश में मीनिंग है वो सुनाएगा, और अगर आप दूसरी बार टैप करते हो तो आपको वो हिंदी में सुनाएगा। तो जैसे कि मैंने अभी पहली बार टैप करा तो आप देख सकते हैं कि ये आपको इंग्लिश में सारे श्लोक्स की मीनिंग बता रहा है। उसके बाद मैं दोबारा टैप कर लेता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध। तो इस तरह से ये आइकन काम करते हैं। अगर आपको समझ में ना आया हो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। अगर आप फर्स्ट वाले ऑरेंज और ब्लू आइकन पे एक बार टैप करते हैं तो ये आपको पहले संस्कृत में श्लोक सुनाएगा, उसके बाद इंग्लिश में उसकी मीनिंग बताएगा। अगर आप सेकंड बार टैप करते हैं तो आपको पहले संस्कृत में श्लोक सुनाएगा और उसके बाद हिंदी में उसकी मीनिंग बताएगा। अगर आप सेकंड वाले चैंटिंग के ऑप्शन पे टैप करते हैं फर्स्ट टाइम तो ये आपको पूरे चैप्टर के सभी श्लोकों का इंग्लिश में मीनिंग समझा देगा, और अगर आप सेकंड बार टैप करते हैं तो सभी श्लोकों का 1 बाय 1 आपको हिंदी में मीनिंग समझाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो इमेजेस हैं, आप इन इमेजेस पे भी टच करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इसमें सुनाई देगा, यानी कि जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको सुनाई देंगी। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बैकग्राउंड म्यूज़िक डाला हुआ है। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक मोरपंख जो दिखाई दे रहा है, अगर आप इस श्लोक को पूरा संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टैप कर सकते हैं। आपको ये पूरा श्लोक संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में सुना देगा। यानी कि अगर आप पूरा चैप्टर एक बारी में कंटिन्यूसली सुनना चाहते हो केवल 1 टैप से, तो आप चैंटिंग के ऑप्शन पे टैप कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर केवल एक श्लोक सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टैप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरी किताब में 1 बाय 1 श्लोक भी सुन सकते हैं, या फिर चैप्टर वाइज भी आप सुन सकते हैं। अगर आप कोई पूरा चैप्टर अगर आप सुनना चाहते हैं तो उस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो आपको चैंटिंग के ऑप्शन दिए गए हैं आप उन पर टैप करके उस चैप्टर को सुन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस विजडम फ्लूट के फंक्शंस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे ऊपर जो आपको पावर का बटन दिख रहा है, इसको अगर आप थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और अगर थोड़ी देर होल्ड करके दोबारा रखेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे प्ले और पॉज का ऑप्शन भी मिलता है आपको, यानी कि अगर जो म्यूज़िक चल रहा है, कोई भजन चल रहा है या श्लोक चल रहा है, अगर आप उसको बीच में पॉज करना चाहें या प्ले करना चाहें तो यहाँ पे आपको प्ले पॉज का बटन भी देखने को मिल जाता है,
जो सेम बटन पावर ऑन ऑफ का है। उसके बाद आपको यहाँ पे म्यूज़िक का बटन मिलता है, ये देख सकते हैं आप, म्यूज़िक का आइकन यहाँ पे है। तो इस म्यूज़िक के बटन से आप Where are you? I'm missing you. और देख सकते हैं कि मैंने अभी थोड़ी देर तक इसको छेड़ा नहीं, तो ये मुझे कह रहा है कि आप कहाँ हो, मैं आपको मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। खैर छोड़िए, यहाँ पे दूसरे बटन की बात करते हैं, म्यूज़िक का बटन। आप डायरेक्टली अगर कोई भजन वगैरह सुनना चाहते हैं तो इस बटन को दबा के आप डायरेक्टली भजन सुन सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का बटन मिलता है, तीसरा जो बटन है। इस बटन के ज़रिए आप अपने आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये आपकी रिकॉर्डिंग ऑन कर देगा, और जब दोबारा प्रेस करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग रोक देगा, और उसके बाद आपको प्ले करके दिखाएगा, सुनाएगा कि आपने क्या बोला। उसके बाद जो यहाँ पे आपको चौथा बटन मिलता है, ये है कंपेयर प्रोनाउंसिएशन का। यानी कि जब आपको अगर किताब में या भगवद गीता में लिखे किसी श्लोक के प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड कोई कंपेयर करना हो, कि जिस तरह से यहाँ पे आपको इस विजडम फ्लूट में प्रोनाउंस करके बता रहे हैं, उससे आपको अपने आप को कंपेयर करना है, तो इस बटन के थ्रू आप कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि आपको किसी भी श्लोक में टैप करना है, उसके बाद ये आपको श्लोक पढ़ के सुनाएगा। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि अब आपकी बारी है उस श्लोक को या उसकी जो मीनिंग है उसको प्रोनाउंस करने की। आप सही प्रोनाउंस कर रहे हैं या थोड़ा सा आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब यहाँ पे ये जो प्लस बटन है, इसके ज़रिए आप किसी भी भजन को थोड़ी देर प्रेस और होल्ड करके नेक्स्ट कर सकते हैं। माइनस के बटन से थोड़ी देर होल्ड करके प्रीवियस कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो बटन हैं, ये आपके वॉल्यूम प्लस और माइनस का काम भी करते हैं। यानी कि अगर आप इनको शॉर्ट प्रेस करेंगे दोनों बटन को, तो माइनस प्लस का काम करेंगे, वॉल्यूम अप डाउन का, और लॉन्ग प्रेस करेंगे तो भजन को नेक्स्ट और प्रीवियस करने का काम ये बटन करते हैं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इसके MRP की। इसकी जो MRP है बॉक्स में वो है 11,800 रुपये। अगर आप इसे फ्लिपकार्ट से ख़रीदते हैं तो वहाँ पे आपको ये लगभग 11,900 रुपये का मिल रहा है। स्नैपडील में ये 12,000 से भी ज़्यादा का मिल रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट प्राइस जो मेरे को इसमें लगी वो थी अमेज़ॉन पे, जो आपको 11,000 रुपये की मिल रही है अमेज़ॉन पे अभी के लिए। और अगर आप कार्ड यूज़ करते हैं तो अलग अलग कार्ड्स पे आपको अलग अलग टाइप के डिस्काउंट पे मिल सकते हैं। सबसे बेस्ट डील आपको 10,000 तक ये मिल सकती है। तो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिए, वहाँ पे आप जाके इसे ख़रीद सकते हैं। तो बस यार यही था इस वीडियो के लिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं इस किताब के बारे में। और जो मेरे पास ये दूसरी किताब है संपूर्ण हनुमान वाली, अगर इसके बारे में अलग सी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में भी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।